कानपुर का काकादेव इलाका कोचिंग हब के रूप में जाना जाता है, लेकिन अब ये सॉल्वर गैंग के निशाने पर है। पुलिस सूत्र हमें बताते हैं कि सॉल्वर गैंग यहाँ पर सीधे सॉल्वर गैंग से तार जोड़ रहे हैं। जो छात्र छात्राएं यहाँ पर बड़ी संख्या में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए आते हैं, उन पर सॉल्वर गैंग और से जुड़े लोगों की नज़र है। कानपुर में पीईटी की परीक्षा में सॉल्वर को पकड़ा गया है और सॉल्वर गैंग के तार को खंगालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन एक आंकड़ा जो कानपुर की काकादेव कोचिंग मंडी को अलग करता है वो ये है कि बिहार और पूर्वांचल के बाद अब कानपुर का ये इलाका और ख़ासतौर से काकादेव कोचिंग मंडी का इलाका सॉल्वर गैंग की निगाह में है। और यहाँ पर अब ज़्यादातर केस इस तरीके के निकल के सामने आ रहे हैं। जुलाई महीने से अगर बात की जाए तो जुलाई महीने से अब तक 1 दर्जन और पिछले 1 साल में करीब 3 दर्जन सॉल्वर गैंग या सॉल्वर यहाँ से पकड़े जा चुके हैं। पुलिस की पैनी नज़र है, एजेंसियों की पैनी नज़र है कि इस गिरोह को क्रैक किया जाए, क्योंकि बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले बच्चे यहाँ पर आते हैं, छात्र छात्राएं यहाँ पर आते हैं कौशाम्बी से, प्रतापगढ़ से, उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों से और बाहर से भी यहाँ पर आकर के डिफेंस की तैयारी करते हैं, आईआईटी की तैयारी करते हैं, जेईई नीट की तैयारी करते हैं, एसएससी की तैयारी करते हैं। और यह प्रतियोगी परीक्षार्थी जो है अब सॉल्वर गैंग की निगाहों पर हैं। सॉल्वर गैंग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सक्रिय है, उसके तार यहाँ पर जुड़े हुए हैं। पुलिस को ये रिपोर्ट मिलती रहती है, खुफिया को ये रिपोर्ट मिलती रहती है, लेकिन जो आंकड़ा है वो चौंकाने वाला है, क्योंकि इसमें लगातार इजाफा हो रहा है। बिहार और पूर्वांचल के बाद कानपुर शहर अब सॉल्वर गैंग के निशाने पर है और ज़्यादातर लोग अब यहाँ पर पकड़े जा रहे हैं। अगर बात की जाए सॉल्वर गैंग की तो पिछले 1 साल में करीब 3 दर्जन ऐसे लोगों को पुलिस ने पकड़ा है जो किसी दूसरे की जगह बैठकर परीक्षा दे रहे थे या फिर सॉल्वर गैंग के मकड़जाल में फंसे हुए थे। देखिए, इस बार भी एसटीएफ ने कुछ सॉल्वर्स पकड़े हैं और पिछली परीक्षाओं में भी सॉल्वर पकड़े गए थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये भी फैक्ट है कि हमने सभी सॉल्वर्स को जो कानून के हिसाब से कार्रवाई करनी चाहिए हमने किया है, ताकि एक डिटरेंट बना रहे। कानपुर जैसा बड़ा शहर, और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 85 सेंटर हैं और पिछले वर्षों में तमाम तरह की सिचुएशंस, अव्यवस्था, पेपर का निकल आना और अलग अलग सिचुएशंस इशूज जो है आते रहे हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे इन परीक्षाओं में और इन वर्षों में तो चीज़ों में बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है। हाँ, ये ज़रूर है कि किसी ने किसी के नाम पे फॉर्म फिलअप कर दिया, अब वो बैठा हुआ है, तो इस तरह के एरर पकड़े गए हैं और इस तरह के एरर को पकड़ करके उन पर कार्रवाई की गई है। तो दिस सोच कि दैट सिस्टम इज फंक्शनिंग वेल एंड इफ एनीवन विल ट्राई टू हार्म टू द सिस्टम so then law will take his own course। किस तरह से आगे काम करेंगे, क्योंकि देखा जा रहा है कि काफ़ी संख्या यहाँ पर बढ़ने लगी है। कोचिंग मंडी काकादेव भी यहाँ पर है, तो छात्रों को भी किस तरीके से टारगेट करता है? कानपुर उत्तर प्रदेश का एक बहुत बड़ा शहर है और कानपुर की अगर पॉपुलेशन भी देखेंगे तो इट्स अ ह्यूज एंड इट्स अ बिगेस्ट सिटी, वन ऑफ द बिगेस्ट सिटी ऑफ द उत्तर प्रदेश। इवन कंट्री वाइड भी देखें तो जो टॉप 10-20 सिटीज़ हैं उसमें कानपुर आएगा। तो परीक्षा केंद्र भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा थे। अगर आप उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो लखनऊ के बाद दूसरे नंबर पे परीक्षा केंद्र कानपुर में ही थे। इस पिछली परीक्षा में भी 85 केंद्र थे। तो बड़ी पॉपुलेशन है, बड़ी संख्या है छात्रों की, आसपास के लोग आते हैं, कन्वीनियंस है, नंबर ऑफ़ इंफ्रास्ट्रक्चर भी बड़ा है। लेकिन अगर आप उसके कंपैरिजन में देखेंगे तो इतनी घटनाएँ नहीं हैं। इसका डिक्लाइन ट्रेंड हम कह सकते हैं कि जो पहले सिचुएशंस हुआ करते थे उसकी तुलना में ग्रेजुअली ये डिक्लाइन ट्रेंड है। लेकिन यस, अभी भी हमें करने के लिए बहुत कुछ है एंड वी आर वर्किंग फॉर दैट। जो लोग पकड़े गए हैं उनके ट्रेल को हम जो है लेकर के वर्क कर रहे हैं, ताकि एंड टू एंड जो है आने वाले समय में हम इस चीज़ को भी समाप्त कर सकें। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा।